फरह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेले का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला एवं विराट किसान संगोष्ठी को संबोधित किया। योगी ने कहा कि चुनाव आते ही विपक्षी दलों में भगदड़ मच जाती है। चुनाव के समय उन्हें जाति की याद आती है, बाकी 4.5 साल सोते रहते हैं। योगी के द्वारा मंच पर किसानों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा गोल्फ कोर्स का उद्घाटन भी किया गया व सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन भी किए गए। इस दौरान सुरक्षा के भारी इंतजामात भी देखने को मिले। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य पूरी मजबूती के साथ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, एक और जहां युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी का एक उदाहरण है। वह कार्यक्रम भी अनेक प्रकार से उपयोगी साबित होने जा रहा है और फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक माध्यम बनने वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत का यह जुड़ाव उसी सपने को साकार करने के लिए है जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था। अन्नदाता किसानों के लिए याद करिए, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के परीक्षण की बात तो करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता आजादी के बाद कभी नहीं हो पाई। पहली बार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हुई कि जिस धरती माता से, जिस धरती को आवश्यकता के अनुरूप लॉकडाउन के बावजूद उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया था जो उसके सामने तात्कालिक रूप से आ रही थी। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी आज भी चल रही है। आज भी व्यवस्था सबको प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, वैक्सीन भी फ्री में 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में मिली और दुनिया के अंदर भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाया है। यह भारत के नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और नए भारत के सामर्थ्य के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कृपा, उनका आशीर्वाद है, बांके बिहारी की कृपा है, राधे रानी का आशीर्वाद है हम सबके साथ में, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हम सबके साथ में है। हमें सफलता अवश्य प्राप्त होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने हैं, जो उनके संकल्प हैं, इन सपनों और संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी इस पैतृक भूमि को, जहां पर उनके पूर्वजों ने जन्म लेकर के अपनी पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इस धरा को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के पंडित जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारत और भारतीयता के लिए अपने पसीने से, अपने परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास को
एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले अन्नदाता किसानों की सम्मान की दृष्टि से यह कार्यक्रम स्मारक समिति के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं इसके लिए स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस धरा को नमन करता हूं जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष को अपनी धरा पर जन्म लेने का एक अवसर दिया। वैसे भी हमारी ब्रजभूमि अनेक ऐसे महापुरुषों को समाज और राष्ट्र को प्रदान करने वाली भूमि है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इसी ब्रजभूमि में आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपनी संपूर्ण लीला के साथ अपना अवतरण दिया था। आज भी उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई जो उपदेश थे वे भी आज 5000 वर्षों के बाद भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने 5000 वर्ष पहले थे। भारत की समृद्ध पौराणिक और समृद्ध संस्कृति का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। और ब्रजभूमि में तो रज रज में, कण कण में प्रभु का वास है, उनकी कृपा बसती है, उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। देश और दुनिया यहां आती है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद खेल का मैदान हो, ग्राम प्रधान निधि के पैसे का उपयोग, प्राथमिकताएं तय की गई, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सरकार के स्तर पर स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए गए हैं। खेलकूद की गतिविधियों को हम तेजी से आगे बढ़ा सके। वैश्विक मंच पर आज खेलकूद की प्रतियोगिताएं उस देश के शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती हैं। अभी एशियन गेम में आपने देखा होगा, गत एशियन गेम में भारत ने केवल 70 मेडल जीते थे और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोत्साहन दिया खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। परिणाम इस रूप में है, इस बार के एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने उन सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया और इसमें भी प्रसन्नता इस बात की कि भारत की कुल आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन मेडल जीते उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25%। इस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाना है और उस प्रयास के लिए एक मिनी स्टेडियम फरौन में बने, इसके लिए हम राज्य सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, जिससे यहां पे नौजवानों के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना, यहां की जो वर्कशॉप है जिसमें औषधियों की उत्तम औषधियों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल